हाँ, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की आज बैठक होनी है पटना में। एनडीए विधायक दल की बैठक में नए सीएम को चुना जाएगा। शाम 5:30 बजे नई सरकार का दावा पेश किया जाना है और कल सुबह 11 बजे नए सीएम का शपथ ग्रहण भी होने वाला है। तो नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। कई वर्षों का उनका कार्यकाल और बिहार को एक नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका नीतीश कुमार की रही है और इसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। क्योंकि इधर 4 बजे की अगर हम बात करें तो विधायक दल की बैठक होनी है, महत्वपूर्ण बैठक है। सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं क्योंकि कई सालों के बाद बिहार को अपना नया मुख्यमंत्री का चेहरा मिलने वाला है और लिहाजा ये विधायक दल की बैठक में तय होगा। इसके लिए पर्यवेक्षक की हम बात करें, शिवराज सिंह चौहान को इसका पर्यवेक्षक बनाया गया है। से ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उनका कार्यकाल, उनकी कार्यशैली, उनके अनुभव का लाभ जिस तरीके से बिहार वासियों को मिला और जिसने यकीनन बिहार को जंगल राज के उस दौर से, बर्बादी के उस दौर से निकाल कर यहाँ तक लाने का काम किया जहां से हम लोग एक नए बिहार और विकसित बिहार की उम्मीद रख सकते हैं। ऐसे में बिहार और कोई भी बिहारी, भले वो उनका समर्थक रहा हो नहीं रहा हो, कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए कार्यों को, उनके बिहारियों के प्रति समर्पण को ना कभी भूल पाएगा और हमेशा उनके दिखाए मार्गदर्शन पर यकीनन चलने का काम करेगा। और ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो रहे उनका इस्तीफा हुआ है और 4 बजे विधायक दल की बैठक है, इस समय जो राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में हो रहा है, बिहार की सियासत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक लंबा कार्यकाल नीतीश कुमार का रहा है और उन्होंने अभी इस्तीफा सौंपा है। आनंद, देखिए, निश्चित तौर पे 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे कुर्सी संभाल रहे थे नीतीश कुमार और आज कुछ देर पहले ही राजभवन जाकर, लोक भवन जाकर नीतीश कुमार ने इस्तीफा अपना सौंप दिया और उनके साथ सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, जिनके बारे में चर्चा है कि कुछ देर के बाद उनके नाम की घोषणा भी सीएम को लेकर हो जाएगी। जाहिर तौर पे लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे नीतीश कुमार के लिए इस्तीफा एक भावनात्मक पल था और आज सुबह में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो कैबिनेट की बैठक के सारे सहयोगी उनके बेहद भावुक दिखे और कई ने अपने भावुकता को भी प्रकट किया और नीतीश कुमार ने भी अब से कुछ देर पहले एक एक्स पर पोस्ट करके बिहार के जनता को धन्यवाद दिया और उन्होंने ये बताने की कोशिश की 2005 से लेकर 2025 तक उन्होंने 26 तक उन्होंने बिहार के विकास के लिए हर संभव कोशिश किया जिसका फायदा बिहार की जनता को मिला और उन्होंने ये भी कहा है कि नई सरकार को भी मेरा पूरा सहयोग रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा, ताकि आगे भी अगर जो भी मेरी जरूरत महसूस हो मैं सहयोग करने को तैयार हूँ और बिहार बहुत आगे बढ़े, यही मेरी इच्छा है। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का इस्तीफा हो गया है और अब कुछ देर के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें बीजेपी के भी बड़े नेता शामिल होंगे और अब से कुछ देर पहले एक अन्य मार्ग में जहाँ पे नीतीश कुमार रहते हैं वहाँ पे नीति नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान जो पर्यवेक्षक हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे। सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा जैसे बड़े नेता हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद नीतीश कुमार से मुलाकात की और मुलाकात के बाद नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ, विजय चौधरी के साथ लोक भवन गए और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब नए मुख्यमंत्री को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है जिसकी विधिवत घोषणा 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक में की जाएगी। बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। इधर इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार का पोस्ट भी सामने आया। नीतीश के बाद इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि एक्स पर पोस्ट करते हुए कि नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग है। अब नई सरकार यहां काम देखेगी। नीतीश कुमार बिहार में आगे भी बहुत अच्छा काम होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी उन्होंने किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि उनका एक्स पर पोस्ट भी सामने आया है इस्तीफे के बाद और कहा कि नई सरकार को पूरा सहयोग है मेरा। तो सभी का धन्यवाद उन्होंने दिया है और एक लंबे कार्यकाल के बाद
2 दशक के बाद नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है और अब आगे जो मुख्यमंत्री बनेंगे, और उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में भी क्लियर कहा कि आगे जो सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग है, ये कहते हुए अपना इस्तीफा दिया है। अब 4 बजे विधायक दल की बैठक है और महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि इसी बैठक में और इसी बीच बिहार की सियासत से जुड़ी ही बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी होंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नाम पैसे अब जो है सस्पेंस खत्म हुआ है। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये बड़ी खबर हम आपको देखिए बता रहे हैं। नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा सौंपा, 4 बजे विधायक दल की बैठक, और उससे पहले ये बड़ा सस्पेंस क्लियर हुआ है, क्योंकि लगातार कई चेहरे बिहार की सियासत के चल रहे थे कि कौन होगा अगला सीएम बिहार का। 20 सालों के बाद, 2 दशक के बाद अगला मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार को मिलने वाला था, और अब उससे सस्पेंस खत्म हुआ है। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक ही गाड़ी में, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं जिसमें आगे नीतीश कुमार आपको बैठे नजर आ रहे होंगे, और उनके साथ देखिए सम्राट चौधरी जो भगवा गमछे में हमेशा होते हैं, वो आपको इस गाड़ी में नजर आ रहे होंगे। बहुत बड़े संकेत हैं ये। और इसी के बाद देखिए एक्स पर पोस्ट नीतीश कुमार ने किया कि नई जो सरकार है, जो नया चेहरा है, उनको मेरा पूरा सपोर्ट है, मिलकर बिहार को आगे बढ़ाना है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और बड़ी खबर तो यही कि सम्राट चौधरी ये वो नाम जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अब चुने जाने हैं। सम्राट चौधरी पर अंतिम मुहर लग गई है। नीतीश कुमार के बाद 20 सालों के बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया है। 4 बजे यानी अब से कुछ ही समय बाद विधायक दल की बैठक होने वाली है। पर्यवेक्षक बनाकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया है। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद हैं। तमाम वहां के डेप्यूटी सीएम। सुबह से लगातार कयासों का बाजार गर्म था। बिहार की सियासत इस समय इस बात पर थी कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, और इसी से अब सस्पेंस खत्म हुआ है और नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अब चुना जाना है। ये बहुत बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं, और हर वो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले ये हाल ही की तस्वीर है जब अपना इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार वहां से गाड़ी से रवाना होते हैं। उसी गाड़ी में ठीक पीछे उनके सम्राट चौधरी बैठे आपको नजर आ रहे होंगे। और लगातार ये सस्पेंस था, क्योंकि कई बिहार की सियासत में नाम चल रहे थे। राजनीतिक पंडित अलग अलग चर्चाएं कर रहे थे। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि कोई महिला नाम भी चुना जा सकता है। लेकिन इन सभी कयासों के इतर अब पूरी पिक्चर लगभग क्लियर हो गई है, क्योंकि सम्राट चौधरी ही वो नाम है जिन्हें बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाना है। 4 बजे विधायक दल की बैठक है विधान भवन में। यहां बैठक का आयोजन किया गया है, सभी विधायकों को इसमें आमंत्रित किया गया है। अगर पूरी बैठक को हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री जो पर्यवेक्षक बनाकर गए हैं, जिनको नाम का ऐलान करना है, वो इस बैठक में होंगे। नितिन नवीन की अगर हम बात करें, वो इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। और ये इस वक्त की बड़ी खबर, सम्राट चौधरी अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे।